अस्सलामुअलैकुम। सुपर लीग सुपर मुकाबले सरप्राइज डे की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और मैं हूं एक बार फिर सलमान हसन। कुछ आराम के दिन थे और वो वैसे तो एक दिन था लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिए, 2 दिन ज़्यादा कर लिए तो 12, लेकिन बैक टू वर्क नाउ। और सलमान बट इस दौरान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद रहे और उनके जो ज़बरदस्त किस्म के तबसरे तज्ज़िये हैं, जो एनालिसिस हैं स्पोर्ट्स पर, वो आप देखते रहे। तो आज एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो कल मैचेस हुए, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कुछ डबल एक्शन था और आज भी ऐसा ही हो रहा है कि एक मैच जो है वो उसमें चेस किया जा रहा है, सेकेंड इनिंग चल रही है और एक और मैच आज होना है। तो 2 दिन में 4 मुकाबले हो रहे हैं और कल के मैच पे भी डिस्कस करेंगे, जो आज हो रहे हैं, जो होने हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब तक नीलम, जो दिलचस्प बात यह है कि हालांकि मैं भी 2 दिन के बाद आया, लेकिन जो एक रिवायत थी वो अभी तक टूटी नहीं है, यानी टॉस जीतो मैच जीतो, जो भी टॉस जीत रहा है। सरप्राइज डे है ना, हो सकता है आज कोई टीम हमें सरप्राइज कर दे, हो सकता है, यू नेवर नो। बिल्कुल। लेकिन चलें सलमान से पूछ लें। सलमान, आप वैसे लग तो नहीं रहा जो इस वक्त मैच चल रहा है और कराची किंग्स ने जो यानी कि जो टारगेट चेस करना है वो तो ऐसा लग रहा है कि शायद बस अब अराउंड द कॉर्नर है। इस मैच में सरप्राइज़ मुश्किल है, अगले मैच में शायद पॉसिबल हो, क्योंकि इस्लामाबाद भी टॉप चेज़ किए उन्होंने भी रन्स और ज़ल्मी ने भी आउटस्टैंडिंग चेज़ किया रात को, और वो दोनों टीम्स में ऐसा दमहम है जो किसी भी जगह से मैच मोड़ने की सलाहियत रखती हैं। यहाँ पर तो अभी 44 बॉलों पे 56 रन रह गए और 1 विकेट गिरी है, तो इधर तो लगता है 2 ओवर 1.5 ओवर पहले काम ये सरप्राइज ही होगा कि लास्ट ओवर में मैच ना जाए, शायद ये सरप्राइज हो सकता है। सही। आई गेस के आप पहले कह चुके हैं मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग नहीं है। देखिए जी, बॉलिंग नहीं है, और दूसरा जब रिलाय आप शाहिद अफरीदी पे कर रहे हैं, देखें ही इज़ नॉट द सेम स्पोर्ट्समैन एट द मोमेंट। वो पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो अपने दूसरे काम करते हैं और वो एक टूर्नामेंट में आए हैं, उन्होंने ये बोल्ड वेल, लेकिन आप उनसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको हर मैच में 100% देंगे। इज़ ऑन दैट साइड ऑफ एज, 40 प्लस हो गई है एज भी, और रोज़ाना जब तक आप क्रिकेट ना खेलें मुश्किल होता है एक टूर्नामेंट में कंटिन्यूटी के साथ परफॉर्म करना। सो इट्स नॉट अबाउट हिम, क्लास इज़ देयर, बट वो जो ट्रेनिंग और एक रिजीम होती है आपकी, वो जब छुटती है तो फिर पैचेज आते हैं ब्रिलियंस। शाहिद अफरीदी को फिर क्यों शामिल रखते हैं? एक्स फैक्टर है शाहिद अफरीदी। देखिए, एक्स फैक्टर है, बट ही इज़ नॉट सपोज टू विन यू एवरी गेम, या आपको हर मैच में तो वो अच्छा नहीं करके देगा ना बॉलिंग में। यस, मार्केटिंग भी कह सकते हैं, और ऑब्वियसली आपके पास चॉइसेस कितनी है पाकिस्तान में स्पिनर्स के लिए। शादाब हैं, आपने उनकी बॉलिंग देख ली है, इज़ नॉट अप टू द मार्क। उस्मान है, एक रिसेंटली उन्होंने एकदम अच्छी बॉलिंग करनी शुरू की है, नाम बन रहा है। हाउ मैनी पीपल यू हैव? पिछले जो स्पिनर्स थे वो फिर बॉल को ज़रा ऐसी मतलब फ्लाइट देते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जो नए लड़के हैं वो तो उल्टा हिसाब हो गया, फास्ट बॉलर स्लोअर रन्स कर रहे हैं और स्पिनर्स तेज मार रहे हैं, उल्टा हिसाब चल रहा है। मुल्तान सुल्तान के सिर्फ सिनेरियो की अगर बात की जाए तो इमरान ताहिर को वो किस दिन के लिए बचा के रख रहे हैं? देखिए, इमरान ताहिर के साथ उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 4 ओवरसीज़ प्रो खेल सकते हैं। अब लिन खेल रहे हैं, रोसो खेल रहे हैं, विंस भी अच्छी फॉर्म में है, और नीचे से ब्रैथवेट उन्हें एक ऑलराउंडर का किरदार अदा करते हैं। आगे उनकी फास्ट बॉलिंग नहीं है। उनके लिए प्रॉब्लम यह है, उनकी सिलेक्शन जब हुई है ना, वो अब टाइम उनको बार बार याद आता होगा कि हमने किया क्या है। जब पिक हो रहा था, हाँ, जब पिक हो रही थी, जब ड्राफ्टिंग हो रही थी, तो क्या सोच रहा था ये सारा थिंक टैंक, जो कि यही पिछले साल भी था। सो आई थिंक कि ये प्लानिंग इनकी कोई जो पिकअप इन्होंने किए हैं प्लेयर्स, उसमें कोई ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं दिया। अगर बैटिंग में भी देखा जाए, ऊपर के ठीक है प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। खुशदिल शाह एक बार फिर से आज उन्होंने मायूस किया, फिर शाहिद आफरीदी भी, वो तो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि आप एक्सपेक्ट ना करें, वो आपको तो उनकी बैटिंग भी अगर किसी दिन ऊपर से कोलैप्स हो गई तो बैटिंग में भी फिर नीचे तक कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। अभी भी नहीं, आज बैटिंग जब आई है 2-3 ओवर पड़े थे, लेकिन ही वाज नॉट अप टू द मार्क। वहाँ पर आमिर ने उन्हें मौका नहीं दिया कि वो हिट मार सके, इवेंचुअली वो आउट हो गए। लेकिन जो खुशदिल की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि प्रिटी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि एक बंदा 2 साल से, अब 1.5 साल हो गया पाकिस्तान टीम के साथ है, आपको मैचेस भी मिल रहे हैं, पूरा मौका पाकिस्तान टीम में मिल रहा है, उसके बावजूद अगर आप इस स्टैंडर्ड के ऊपर आपसे रन नहीं हो रहे हैं और कंसिस्टेंटली आप फेल हो रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है आपका इस जगह पे रहना। आपकी ये प्लेस जा सकती है, कोई और आपकी जगह ले लेगा। सो सिंपल। अच्छा, जो आज भी जो परफॉर्मेंस रही है अभी, यानी कि मोहम्मद रिजवान की हमने देखी, तो उन्होंने 43 रन बनाए 32 गेंदों पे, 43 रन। रिजवान तो इट्स अ कंटिन्यूइंग थिंग एट द मोमेंट, कंटिन्यूटी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, कल भी किया और आज भी। अर्तुगरुल की किस्तों की तरह एक से एक अच्छी बैटिंग की चल रही है, कि एक से एक अच्छी सनसनीखेज इनिंग खेल रहे हैं। बट अगेन टाइम विल कम जहाँ पर ऑब्वियसली इंसान जीतने के लिए खेलता है, और जब आप जीत नहीं सकते और बार बार मौके बना के हार जाते हैं, तो एक उसका इफेक्ट आता है, डाउन इफेक्ट आता है उसका पूरी टीम के ऊपर,
जो है ना उसका एक बुरा इफेक्ट आता है। तो वो आई थिंक दैट इज़ एक्सपेक्टेड एनी टाइम सून। थोड़ा बहुत तो नज़र भी आ रहा है, जिस तरह मेरा ख्याल है एटलीस्ट 30-35 रन शॉट हैं। जितनी अच्छी बैटिंग ऊपर से रिजवान ने और विंस ने की थी, और शोएब मकसूद जिस तरह की फॉर्म में थे, ये चाहिए था इनको कि 230 का आज टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन आखिर में रन्स नहीं बने। डाउनफॉल की बात की है और ये बार बार हारने की बात की और मैच बना के हारने की बात की है, तो कल के मैच की फिर बात करनी पड़ जाएगी अब हमें सरफराज की। क्या हो क्या रहा है, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं उनके साथ? मतलब वो अब क्या आप जान लेंगे उनकी 198 करके भी? अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स नहीं जीती तो फिर कब जीतेंगे? उनको 300 रन, उनको आप उनके लिए 25 ओवर्स का मैच करेंगे? नहीं, देखिए अब इसमें सरफराज का क्या कसूर है? ही स्कोर्ड 80 और 40 बॉल्स, ही प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक। उसने और आजम खान ने बड़ा ज़बरदस्त अपनी टीम को जो है ना पार्टनरशिप करके एक ऐसा टोटल दे दिया था कि जो होना नहीं चाहिए था वहाँ पर। अब बॉलिंग में अगर किस एक को आप बोलेंगे, सबके सभी एक जैसी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर आप शिनवारी को देखें तो फॉर्म नहीं आ रही। टेल स्टेन जो है वो लास्ट ओवर में टेल एंडर सामने, मतलब वहाब रियाज इज़ नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन। ठीक है वो हिट ओकेजनली अच्छी इनिंग खेलते हैं, तो आप उसको स्लोअर वंस लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, आप उसको तेज़ बॉल करें या यॉर्कर करें या बाउंसर करें, उसको टेस्ट तो करें। लेकिन उसको आइडियल वो जो बॉल चाहिए होते हैं ना कि यार ये बॉल मिल जाए तो मैं छक्का मारूं, माशाल्लाह वैसे बॉल दिए हैं उसने। डेल स्टेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परफेक्शन। ऐसे लग रहा था बॉलिंग मशीन प्रैक्टिस करा रही है। और उसके साथ जिस तरह लेग स्पिनर जाहिद महमूद है, जाहिर है वो पहली दफ़ा इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। इतने प्रेशर में जहाँ दुनिया के टॉप ग्रेड्स को मार पड़ी हो तो उसको भी पड़ जाती है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल द फील्डिंग स्टैंडर्ड इज नॉट अप टू द मार्क दिस टाइम। PSL मशहूर है कि फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस साल फील्डिंग नहीं अच्छी। हाँ, यही बात एग्जैक्टली मोइन खान भी कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया मैच के बाद, वो यही कह रहे हैं कि देखिए हमारी टीम कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी तक मसला वही है कि जो सेकंड यानी कि जो टीम है जो बैटिंग कर रही है वो ही मैच जीत रही है। तो ये जो ज़ाहिर एक रिवायत सी एक बन गई है, ये एक तो रिवायत टूटे, दूसरा उनका भी यही कहना है मोइन खान का कि फील्डिंग जो है उसका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मैचेस के अंदर। आई थिंक फील्ड रस्टी लग रहे हैं लड़के, स्पेशली वो लड़के जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते या पाकिस्तान की टीम में नहीं है। उनके लिए सीज़न बड़ा शॉर्ट था, बिकॉज पाकिस्तान का जो सीज़न हुआ है डेफिनेटली कोविड की वजह से बड़ी अचीवमेंट है कि सीज़न एटलीस्ट हुआ है, लेकिन आपकी जो नीचे वाली क्रिकेट है ना वो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही 2 साल से। देयर हैज़ बीन नो क्लब क्रिकेट, नो डिफरेंट लीग। जैसे कराची में रमज़ान का टूर्नामेंट होता था, एक फेयर आइडिया प्लेयर्स को एक दूसरे को वहाँ देख के हो जाता था कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करने की ज़रूरत है। तो वो इस साल एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं, शायद वो क्रिकेटिंग एक्टिविटी का कम होना भी एक वजह है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो कैचेज़ हैं वो उसके लिए आपको कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता। अगर आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें तो उसकी शरह में काफ़ी कमी आ जाती है, आप उसमें बेहतरी का ज़्यादा परसेंटेज आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हर टीम, आज मुल्तान की फील्डिंग देख लें, कराची किंग्स ने आज कितनी मिस फील्डिंग किया, हर टीम मिस फील्डिंग कर रही है। का भी रोल है कि जो गेम देखिए अभी दिन का मैच है, दिन के मैच मैं कह रहा हूँ नॉर्मली यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मोइन खान भी ये कह रहे हैं कि कंडीशंस हमारे हाथ में नहीं है, और फिर फील्डिंग में अगर बॉल गीला भी होता है तो फिर बॉलर्स को भी जो प्रॉब्लम होती है। देखिए गीला बॉल है, डेफिनेटली बॉलर्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन देखिए अगर बॉल स्पिन हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉल वो उतना गीला नहीं है, क्योंकि अगर स्पिन होता ही तब है जब बॉल ग्रिप हो रहा हो। तो स्पिन हो रहा है बॉल, और कुछ लड़के अच्छा कर भी रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं दे नीड टू लर्न के जो सही कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, उनके साथ बात कर लें, कोई मेथड अपना अडेप्ट कर लें जिससे बेहतरी आए। अभी तक तो बॉलर्स से ऐसा लग रहा है कि सेकेंड टाइम बॉलिंग करके फिनिश नहीं हो रहा, और बैट्समैन पहली इनिंग्स में लगता है 220-25 कर देंगे, होता है 190, वो 30-35 रन शॉर्ट रह जाते हैं एंड में, फिनिश नहीं हो रहा। लेकिन डेल स्टेन की किस्मत अच्छी है कि उनको सरफराज से डांट नहीं पड़ी, क्योंकि सरफराज जिस मूड में दिखाई दे रहे थे किसी को भी डांट सकते थे। हैदर अली के जो फेवरेट प्लेयर हैं वो रोहित शर्मा है। वो कहते हैं कि जी मैंने रोहित शर्मा जैसी बैटिंग करनी है, वो क्लास है। देखिए मॉडर्न क्रिकेट में वाइट बॉल क्रिकेट का आइकॉन है रोहित शर्मा। अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, दुनिया में वाहिद प्लेयर है जिसकी 2 या 3 डबल सेंचुरियाँ वनडे क्रिकेट में, और जितनी क्लीन मेथोडिकल हिटिंग वो करता है तो शायद ही कोई प्लेयर इस टाइम दुनिया में करता हो। और वो रिस्क फ्री स्ट्रोक्स खेलता है, टाइम करता है, इज़ नॉट अ हिटर, वो कोई हिटर नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन है जिसकी इतना अच्छा मेथड है ऑफ क्लीन हिटिंग कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिदम में, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चल रही हो, इस तरह की बैटिंग करता है, इतनी अच्छी टाइमिंग है। सो आई गेस के डेफिनेटली ही समबडी जिसको यंगस्टर्स को आइडलाइज करना चाहिए, और अगर हैदर उस जैसा हाफ भी बन जाए इन नियर फ्यूचर तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। इसमें सॉरी वैल्यूएबल, क्योंकि हमने इनिंग्स दिखाई हैं, तो जो वैल्यू एडिशन किया है बकौल हैदर अली के, वो कह रहे हैं कि शोएब मलिक का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि शोएब मलिक ने कहा कि भाई अपना नेचुरल गेम खेलो,
और ये बड़ा ज़रूरी होता है सलमान के, जब कहा ही जाता है जब प्लेयर जा रहा होता है खेलने के लिए, जो भी प्लेयर उसको यही पीछे से बकअप करते हैं कि भाई अपना नेचुरल गेम खेलो, नहीं खेलोगे तो फिर आप वो कहते हैं अहमद शहजाद बन जाओ। उनका नेचुरल गेम अभी ठीक होने की ज़रूरत है, कुछ स्किल्स। मैं ये कहता हूँ कि जब वो ऊपर खेलते हैं नए बॉल के खिलाफ, जब टॉप ऑर्डर ओपनिंग या वन डाउन जाते हैं, वहाँ पर उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने आपसे पहले मैच के बाद कहा था कि इनका नंबर थोड़ा सा बीच में आ जाए, जहाँ पे बॉल थोड़ा पुराना हो जाए, दायरे से बाहर ये ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। आप देख लें जब से वो नंबर चौथे पांचवें पे आया वो हर मैच में रन्स कर रहे हैं। सो आई गेस वहाँ पर टेक्निक का अमल दखल कम हो जाता है। नए बॉल छोटा सा एक ऐसा पीरियड है 3 से 4 ओवर्स का, जहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकली वेल इक्विप्ड होना पड़ता है। इवन इन अ T20 गेम, इवन इन अ T10 आपको एक आधा ओवर थोड़ा देखना पड़ता है, बॉल स्विंग होता है, वहाँ पे हैदर की स्ट्रगल है। उससे नीचे आप देखें वो बड़ा क्लीन स्ट्राइकिंग करते हैं। अच्छा, मैंने ये कहना है कि आपने लगता कल पेशावर ज़ल्मी ने जिस टीम के खिलाफ 198 हो जाएं, 199 का टारगेट हो, उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी बॉडी लैंग्वेज शुरू से एक विनर की थी कि हम ये जीत सकते हैं। उनको एक ट्रस्ट था अपने ऊपर, इसकी वजह से भी वो जीतने में कामयाब हुआ है। तो वह इतना टोटल देख के ही आप में एबिलिटी भी हो तो आप शायद नहीं कर पाते। देखिए प्रेजेंस देखें वहाँ पे कौन से लोगों की। डैरन सैमी इज़ अ 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर, ये तुक्का या कोई चांस से नहीं होता 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीतना एज अ कैप्टन, और फिर पेशावर ज़ल्मी के भी एज कैप्टन जीते हैं। और ये वो जो ग्रुप है ना ऑफ मेन प्लेयर्स, इनकी न्यूक्लियस वो 4-5 लड़कों की वही है जो पहले साल से ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं। तो इनमें बिलीफ बहुत ज़्यादा है टू कम बैक फ्रॉम अ सिचुएशन। कल आप वहाब की बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ ऐसा कर रहेगा कि जिससे मैच में कम बैक होगा, और आपने देखा उसने आखिर में 2 छक्के 8 बॉलों में 20 रन तब किए जब टीम को बहुत ज़रूरत थी। तो ये कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जब इनके ऊपर पड़ती है, जब ये पुश्ड अगेंस्ट द वॉल अंडर प्रेशर जाते हैं ना, तो दे बाउंस बैक, ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। इस टीम में इस तरह के काफ़ी लोग हैं, इंक्लूडिंग शोएब मलिक, इंक्लूडिंग कामरान अकमल। सैमी अब खेल नहीं रहा है बट ही इज़ समबडी हु हैज़ बीन अ मॉडर्न ग्रेट। उसके साथ हाशिम मामला है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन लड़कों का जो माइंड है, जो इनका प्रोसेस है थिंकिंग का, वो ऐसा ही होगा जिसमें ये बिलीव ही नहीं करेंगे कि हम हार सकते हैं। तो अब मैच का टर्निंग पॉइंट जो है वो हैदर अली की बैटिंग थी। ज़ाहिर है उन्होंने एक बना के दिया मैच के, ठीक है जी, अब मैच जो है वो बना के दिया। या आपको लगता है कि जो बुरी बॉलिंग थी डेल स्टेन की तरफ से, जिसके कह रहे हैं जी 19th ओवर जो था, जो उन्होंने बड़ा महंगा ओवर कराया, 21 रन उसमें दिए हैं जिसमें 3 छक्के पड़े, 2 उसमें से वहाब ने मारे हैं। और आपने खुद कहा कि वहाब जो है उसका किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। देखिए वहाब हो गए, शफेन रदरफोर्ड हो गए, उससे पहले हसनैन को उन्होंने 2 छक्के मारे। और इसके ऊपर अगर हम चले जाएं, जो ओपनिंग स्टार्ट में इमाम ने 25-30 किया, तो ये एक ग्रेजुअल बिल्डअप था इस एंड की तरफ। यहाँ पर कोई एक जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे आपको लगा कि पर्टिकुलर 2 प्लेयर्स ने किया है। अगर आप देखें शोएब मलिक का इंटरव्यू था जब वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था, तो उसने कहा कि मुझे जो बॉल मिलेगी मैं उस पर जाऊँगा और हम लास्ट 5 ओवर्स में कुछ भी अचीव कर लेंगे। तो एक ऑलरेडी एक प्लान इन लाइन था जिसको वो सारे एग्जीक्यूट करते चले गए अपनी अपनी रोल के मुताबिक, थोड़ा थोड़ा जितना हिस्सा आया सबने उसमें डाला। रदरफोर्ड का जो जज्बा था वो आपने देखा था, वो एक अजीब ही बॉडी लैंग्वेज थी कि बस जीतना है किसी भी तरह, और फिर उन्होंने अपने बैट को भी किस किया एंड में। वो तो ऐसे लग रहे थे कि वो अकेले ही मैच पूरा करने के लिए आए। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चैंपियंस के अंदर बिल्ट इन होती हैं। यू हैव दिस किलर इंस्टिंक्ट कि आपको यू हेट लूजिंग और आप जीतना चाहते हैं, इसीलिए आप स्ट्राइव करते हैं बेहतर से बेहतर होने के लिए, अपने आप को चैलेंज करते हैं कि मैं कितना बेहतर हो सकता हूँ। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है किसी भी टीम में। यही चीज़ जब टीमें, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस दिन चेज़ किया, क्या ज़बरदस्त एलेक्स हेल ने इनिंग खेली, हालांकि 2 विकेट्स 2 ओवर्स में गिर चुके थे। तो ये हर टीम के अंदर जब इस तरह का जज्बा आ जाता है तो फिर उसको हराना मुश्किल होता चला जाता है, डिफरेंट हो जाती है उनकी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, आपको नजर आने लग जाती है। के बारे में क्या कहेंगे? वो बेचारे, बड़ा दुख हुआ उनको देख के कि वही शायद लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। अगर हम यानी ये नोट ये करें कि लोग तो ये समझ रहे हैं, जैसे सवाल ये हो रहा है ना कि जी शायद 19th ओवर ही था, वही आपकी वाली बात कि जो उससे पहले 18वां ओवर था उसमें भी उन्होंने 14 रन दिए, मोहम्मद हसनैन ने 2 छक्के पड़े। यानी आप देखिए 18 बॉलें जब रह गई थी 41 रन थे, फिर जब 12 गेंदें रह गई तो 27 रन, 6 गेंदों पे 6 रन। जब 24 बॉलें थी तो 56 रन थे। वो शनिवारी ने ओवर किया, उसमें भी 16-17 रन बने। तो एक कंटिन्यूटी थी। तभी हमने स्टार्ट में कहा कि किस बॉलर को सरफराज जाके कुछ कहेगा, सबके सब एक ही लाइन में आ गए हैं। सो आई गेस दे जस्ट नीड टू रिलैक्स। प्रैक्टिस सेशन को मेरा ख्याल ऑफ करने की जरूरत है, हार्ड नहीं, उसको बंद करें थोड़े 1-2 दफ़ा, आपस में बैठे, डू समथिंग एल्स, कहीं समंदर किनारे चले जाएं, अपने बबल के अंदर कुछ और एक्टिविटी करें, जस्ट थॉट प्रोसेस से क्रिकेट को निकालें। कई दफा ये ब्रेक कि हम मुल्तान सुल्तान की तो हमसे भी बुरी बॉलिंग नहीं, कई दफा ये देखिए बीइंग प्रोफेशनल्स, मैं आपको बता रहा हूँ, कई दफा आपको जिस काम में बहुत कोशिश कर रहे हो और वो ना हो रहा हो,
बेहतर होता है कि आप उससे दूर चले जाएं ये तो और गेम डे पे वापस आएं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है ना। मसला ये है कि वो बायो सिक्योर बबल है, आप किसी से मिल भी नहीं सकते, आप किसी के साथ जाके कोई मतलब खाना नहीं खा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपस में तो जा सकते हैं, आपस में तो जा सकते हैं और आपस में मिल भी सकते हैं, अपनी बस में ट्रैवल भी कर सकते हैं। रोज देख रहे हैं वही ग्राउंड में वही नहीं, आई थिंक ये डेफिनेटली इनके लिए अपनी पर्सनल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं और अवेलेबल हैं। पिछली दफ़ा भी ये जो अभी कंप्लीट हुई है उसमें भी टीम्स बाहर गई थी, लेकिन वो उनके बबल को मेंटेन करके ले जाया जाता है। लेकिन दे नीड सम टाइम ऑफ, कोई 1-2 दिन हट के प्रैक्टिस से ज़रा दूर, रीग्रुपिंग, जिसमें आप क्रिकेट की बात ना करें, वैसे समंदर पे ले जाएं। यस, एनीवेयर। और डेफिनेटली अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट एंड माइंडसेट मे बी इट कैन गिव देम बेटर रिजल्ट्स। हर दफ़ा जब आप बहुत कोशिश करते हैं कुछ ना हो रहा हो, तो कई दफ़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज़रा इस चीज़ से दूर चलें। अच्छा, नीलम ने कहा ना हसनैन की बात की, हसनैन ज़ाहिर है वो भी पेस के साथ है, डेल स्टेन, तो वो फिर पेस का फिर फ़ायदा क्या हुआ और प्लस एक्सपीरियंस भी, तो वहाँ पर फेल क्यों हुए स्टेन? देखिए, आपने जिक्र तो पेस का किया है, वहाँ छक्के स्लोअर वन पे लग रहे हैं। मैं रात से ये सोच रहा हूँ कि जब आप फास्ट हैं और 140-50 के बीच में आपकी लाइन मतलब पेस है, तो आप हाफ रियाज को ना बाउंसर कर रहे हैं, ना आप यॉकर कर रहे हैं, ना उसके रिप्स को टारगेट कर रहे हैं, तो एज अ लूजिंग कैप्टन मैं ये सोचूंगा कि यार ये बॉलर से मैं उस स्लॉट में क्यों बॉलिंग करवा रहा हूँ। या हो सकता है उसने कहा हो बॉलर से वो एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन ये नहीं होता कि आप एम बाउंसर का करें और बॉल आप हाफ वॉली कर दें। वो एटलीस्ट यहाँ तक तो आए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं था। तो आई गेस कि ये ओवर यूज हो रही है स्लोअर बॉल जो है। अच्छा, क्योंकि स्लोअर बॉल पे आप टाइम मिल जाता है, अगर वो पिक हो जाए तो बैट्समैन आपको कहीं भी मार सकता है। और ये जिसने वॉल्यूम के साथ हो रही है कि ओवर में 4-4 हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि बैट्समैन ने अब इसको एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया। स्टैटिस्टिशियन हर टीम के साथ बैठे हैं, वो आपको नंबरिंग कर देते हैं कि ये बॉलर 24 बॉलों के स्पेल में 12, 15, 16 स्लोअर वंस करता है, इतने शॉर्ट बॉल करता है, तो आपको फेयर आइडिया होता है कि किसी ने अब क्या करना है। तो इस तरह की जब एक एनवायरनमेंट हो जिसमें एक एक चीज़ चेक हो रही हो, तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल आपको खुद भी होना चाहिए। आज वकास मसूद ने भी एक ओवर में 4 स्लोअर वन किए हैं और वो कमेंटेटर यही सीख रहा था कि ये फास्ट बॉलर है, ये तेज बॉल क्यों नहीं करता। तो स्पिनर्स क्या चल रहा है बॉलर के ज़हन में उस वक्त, क्या चल रहा था कि मैं बैक ऑफ द हैंड करा दूंगा तो मतलब विकेट मिल जाएगी। आई थिंक ये ट्राइंग टू बी चीकी कि आप एक किसी को ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो, उल्टा उसमें आप खुद ही ब्लफ हुए जा रहे हैं। तो कई दफ़ा होता है कि एक नहीं पिक हुआ, कहता है अब तो तेज करेगा, लेकिन बॉलर कहता है नहीं इसको दोबारा स्लो करता हूँ। लेकिन अब चीज़ें बैट्समैन पढ़ना शुरू हो गए। मुझे आज तक याद है, आप नीलम क्योंकि कहती है ना, सॉरी बात काट रहा हूँ नीलम, कि पुरानी चीज़ें याद हैं, तो आपको शायद याद होगा 92 के वर्ल्ड कप में आकिब जावेद ने ग्रेट बैच को ये बॉल कराई थी। बड़ा तेज़ खेल रहे थे वो, शायद मेरे ख्याल है ऑकलैंड में मैच हो रहा था और छोटा ग्राउंड था, उसमें बड़ा मार धाड़ कर रहे थे। वही स्लोअर उन्होंने बॉल कराई है और ग्रेट बैच अचानक वो चूके हैं, उन्होंने स्लो खेलने की कोशिश की है, वो टर्न हो गई सीधी विकेट में बोल्ड। लेकिन वो ब्लफ किसको करने की कोशिश कर रहे थे जिनको खुद 54 रन्स पड़े हैं, एक अपना ही उन्होंने पिछले मैच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए वो एक सरप्राइज था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में उससे पहले कोई स्लोअर वन याद है आपको? नहीं। कितना पीछे जाके आपको एक स्लोअर वन पिक किया। अब तो एक ओवर में 4-4 स्लोअर वन जब होंगे तो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तो फिर बड़ा ईजी है आपको अटैक करना। सो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, डिस्गाइज जो है, ये बॉलिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेपन है जिसको यूज़ करना थोड़ा सेंस के साथ यूज़ करना चाहिए। और स्पेशली इस तरह के बॉलर जिनकी पेस बहुत हाई पेस नहीं होते, तो ये जब स्लोअर वन करते हैं तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो आई गेस के दे आर जस्ट ओवर डूइंग इट एट टाइम्स। तो थोड़ा सा अपनी उस तरफ आए जिस तरफ ज़िंदगी लगाई है। नया बॉल स्विंग करना सीखा है, ज़रा स्विंग करें। स्विंगिंग बॉल को हिट बड़े कम प्लेयर मारते हैं। आज आमिर ने ओवर किया है, बेस्ट रिजवान जा रहा है अभी तक टूर्नामेंट में बैटिंग में, पूरा ओवर उसको समझ नहीं आया क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा था। सो देयर यू गो, जब आपका बेस्ट प्लेयर नहीं खेल पा रहा स्विंग को, तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू बॉल स्विंग? जब तक हो रहा है तब तक तो करो, वो बीच में आके फिर स्पिनर से करने दो, फिर नया बॉल अगर स्लोअर वन ही करने हैं। चलिए, अभी कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच जो है वो अभी काफ़ी हद तक कराची की फेवर में जा चुका है और अब लग रहा है कि बाआसानी ये मैच कराची किंग्स जीत जाएगा क्योंकि किंग मौजूद हैं अभी। जी, बाबर आजम मौजूद है। 23 गेंदों पे 28 रन चाहिए और अभी इसी यानी कि जो हमारा ये सेशन चल रहा है, इसी में रिजल्ट भी इसका शायद आ जाएगा, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जनाब, आज होने वाला पहला मुकाबला कराची किंग्स ने अपने नाम कर लिया है और 3 विकेटों से ये मैच जीत लिया है कराची किंग्स ने। 3 विकेटों से या 7 विकेटों से? 7 विकेटों से 3 विकेटें उनकी गिरी थी और बाबर आजम जिसको किंग कह रही थी नीलम, वो किंग नहीं जो है वो ज़बरदस्त यानी कि आखिरी जो शॉट लगाया है सलमान। क्योंकि हम ज़ाहिर है अभी ब्रेक में थे और एंड जब हो रहा था मैच तो डिस्कस ये हो रहा था कि ये जो फास्ट बॉलर हैं
ये स्लो डिलीवरीज क्यों करा रहे हैं? अभी बैक ऑफ द हैंड एक गेंद कराई सोहेल खान ने और स्लो ऊपर से वो फुल टॉस और दूसरी तरफ बाबर आजम। आई थिंक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है PSL 6 की अभी तक, क्योंकि डिफेंड नहीं हो रहा किसी भी टीम से स्कोर, कोई भी स्कोर डिफेंड नहीं हो रहा। 190 दुनिया में किसी भी सरफेस पे किसी भी बैटिंग खिलाफ अच्छा स्कोर है। तो ये सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब आप और मैं कैसे दे सकते हैं? ना आप फास्ट बॉलर है ना मैं, कि हम थक गए हैं इसलिए स्लो करा रहे हैं, क्योंकि इतना प्रिडिक्टेबल हो गया ये स्लोअर बॉल वन आफ्टर द अनदर कि आपको छक्का लगा है और आप अगला बॉल फिर स्लो करें, फिर आपको चौका लग गया, और जब उससे पीछे 3 बॉल आपने तेज कराए हैं और उस पर सिर्फ 3 रन बने हैं, तो आप क्यों बदलेंगे वो चीज़ जो कि कामयाब जा रही है, उसको आप बदल के एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं जिस पर रिस्क है। और आपके सामने कौन कह रहा है? दुनिया का नंबर 1 T20 का बैट्समैन बाबर आजम, वो आपको स्पेयर थोड़ी ना करेगा। सही बात। तो एज अ बॉलर कुछ सवाल हैं जो इसका आपने खुद भी जवाब देना है। मतलब कप्तान का रिएक्शन छोड़ें, वो तो अपने बाल भी खींचने वाली स्टेज आ सकती है अगर यही पहली दफा ऐसा लगा कि हालत रही, रिजवान में सरफराज की रूह नजर आ रही थी। सरफराज के रिएक्शंस को जस्टिफाई करा देंगे बॉलर्स इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना एज क्रिकेट के फैन ऑब्जर्व किया है, सबसे ज़्यादा मैच्योर तो मुझे फिर शाहीन शाह अफरीदी ही लग रहे हैं इन सारे एक्सपीरियंस बॉलर्स में। वो 20 साल का लड़का ही इन सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तभी तो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस वही है इस टाइम पे, और पाकिस्तान की ही नहीं दुनिया के टॉप बॉलर्स में इस टाइम पे उसका नाम है। यही चीज़ें फ़र्क डालती हैं, और ये बेसिकली कॉमन सेंस है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार अगर मुझे एक बॉल पे स्कोर नहीं हो रहा तो मैं उसको क्यों तब्दील करूँ। तब्दीली तो आप तब लाए ना जब एक चीज़ ख़राब हो रही हो। तो यहाँ तो अननेसेसरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, या वैरायटी की इतनी आदत पड़ गई है, कोई प्रोग्रामिंग इतनी शामिल कर ली है अपनी बॉलिंग के अंदर स्लोअर वन, या फिर थकावट भी हो सकती है जिसका जिक्र तो नहीं कर सकते, लेकिन चलो भाग के स्लो तो कर दें। तो 4 ओवर में भी थक जाता है बंदा। देखिए, क्योंकि अब आदतें ऐसी पड़ गई हैं। T10 निकल आया है, मुझे तो डर है कि ओलंपिक के नाम पे टी टॉस ना निकल आए कि टॉस हुआ फैसला हो जाए। वैसे अभी तक तो यही हो रहा है, टॉस करने वाला जीत रहा है। तो ये क्योंकि जितना आप छोटा अपना टेन्योर खेलने का और प्रैक्टिस का करते जाते हैं, आपकी बॉडी अडेप्ट करती है फ़ौरन आप जो करते हैं। जो पहले लोग पूरा नेट बॉलिंग करते थे, टेस्ट मैचेस फर्स्ट क्लास के सीजन खेलते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ और सलमान, क्या जो एक्सेसिव जो आज के दौर की ट्रेनिंग है, जिसमें ज़ाहिर वेट लिफ्टिंग भी है और जो ये यो टेस्ट वगैरह सब कुछ जो कुछ होता है, इसके लिए जो करनी पड़ती है ट्रेनिंग, क्या ये भी एक वजह है? इसका कोई असर पड़ता है आपकी टेक्निक के ऊपर? देखिए, बॉलर की हम बात करें, खासकर सबकी बॉडी स्पेसिफिक और आउटपुट स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक ट्रेनिंग आपकी मेरी इनकी सबकी नहीं हो सकती। अगर मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं फास्ट बॉलर हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, मेरी ट्रेनिंग उस हिसाब से वेरी करेगी। मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मद्देनजर रख के मेरा इंडिविजुअल चार्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक उस स्टेज पे है कि जहाँ पे पूरी टीम की एट टाइम्स एक ही ट्रेनिंग पूरे कैंप में हो रही होती। तो जब तक वो आप सिंगल आउट नहीं करते, बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं करते, प्लेयर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी टाइप क्या है, मेरी डाइट क्या होगी, मेरी ट्रेनिंग क्या होगी, मुझे कहाँ पे स्ट्रेंथ लानी है और कहाँ पर मुझे मेंटेनेंस करनी है, किसने पाए खाने और किसने नहीं खाने। एग्जैक्टली। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक प्लेयर को एजुकेट करना है आपने, ताकि वो जब खुद एजुकेट हो जाएगा तो चाहे कोई गलत ट्रेनर या कोई बंदा उसे गलत गाइड भी करे, कभी लाइफ में कोई इनकॉम्पिटेंट से पाला पड़ भी जाए वक्त गुजारना, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि मैंने क्या करना है। लेकिन ये सलमान, आप तो जब आपने करियर भी शुरू किया था उस वक्त ही आपकी ग्रूमिंग नज़र भी आती थी। ये हमारे जो यंग आ रहे हैं प्लेयर्स, इनकी इतने ग्रूम्ड हैं कि ये किसी को बता सकें कि मेरी बॉडी टाइप ये है, मुझे ये डाइट सूट करती है, मेरी ये वीकनेसेस हैं, मैं ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वर्कआउट नहीं कर सकता, इनकी इतनी ग्रूमिंग है। देखिए, ये तो बड़ा आसान है, ये इसमें क्या मुश्किल है कहना कि ये मैं हूँ, ये मेरा प्लान है और ये मेरी ट्रेनिंग हो रही है और ये मेरी ट्रेनिंग। तो इसमें क्या मुश्किल है? आई गेस के आप जितनी सहूलतें अब हैं प्लेयर्स को, दे हैव देयर पर्सनल मैनेजर्स। आप पैसे लीग से इतने ज़्यादा कमाते हैं कि आप एक ट्रेनर अपना परमानेंट हायर कर सकते हैं। हमारे टाइम पे इस तरह की चीज़ें मायूब थी क्योंकि कोई ऐसी बात ही नहीं थी हमारी। तो मुझे याद है जब मैं फर्स्ट वनडे और टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेला था तो 5 दिन का टेस्ट मैच था और उसकी फ़ीस 50,000 रुपया थी। तो अब इट्स नथिंग लाइक दैट। सो जब आप इतना पैसा एक चीज़ से कमा रहे हैं तो उसमें आप फिर आपको अपने लिए ऐसा इंतजाम करना है जो आपको प्रोलॉन्ग करे आपके करियर को। तो उसमें आप लोगों के पर्सनल ट्रेनर्स हैं दुनिया में। ठीक है, अब कुछ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की बात करेंगे। पॉइंट्स टेबल पे दोनों टॉप की टीम्स हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।